आज हम शुरू करते हैं एलन कीनोट से दूसरी मेडिसिन जिसका नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। इसका कॉमन नेम हो गया मैरीगोल्ड, इसकी फैमिली हो गई कंपोजिटी। कैलेंडुला जो है एक इंजरी की बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो हम देखते हैं किस प्रकार की इंजरी के लिए कैलेंडुला का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है जैसे ट्रॉमेटिक एफेक्शन, मतलब चोट लगने पर किसी तरह की। चोट का मतलब होगा टू सिक्योर द यूनियन बाय द फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सपरेशन। चोट उस प्रकार की जिसमें मतलब कट लग रहा हो, मतलब कि एक्सटर्नल कट लग रहा हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैलेंडुला। यहाँ पे लिखा हो टू सिक्योर द यूनियन बाय द फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सपरेशन, मतलब कि अगर यूनियन को सिक्योर करना, मतलब जहाँ पे कट लगा है उसको रोकना है। बाय फर्स्ट इंटेंशन मतलब पहले ही, मतलब तुरंत ही। एंड प्रिवेंट सपरेशन, सपरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ पस सेल फॉर्मेशन को अगर रोकना है तो हम कैलेंडुला यूज कर सकते हैं किसी चोट में अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो। अब आगे देखते हैं, लिखा इन ऑल केस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स व्हेन यूनियन कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय मींस ऑफ एडहेसिव प्लास्टर। इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी केसों में जहाँ पे लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट हो रहा है, मतलब कि किसी भी चोट में अगर स्किन्स का लॉस हो रहा है या ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो व्हेन यूनियन कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय मींस ऑफ एडहेसिव प्लास्टर, मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे कट लगा है, अगर प्लास्टर लगाने पर भी या किसी प्रकार की बैंडेज अप्लाई करने पर भी जो लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट है वो नहीं रुक रहा है, तो वहाँ पे हम कैलेंडुला का यूज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ एक्सटर्नल वुंड्स, मतलब बाहरी चोट जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है। विद और विदाउट द लॉस ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो बाहरी चोट लगी है उसमें स्किन्स का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों एक्सटर्नल वुंड्स में हम कैलेंडुला का यूज कर सकते हैं। टॉर्न एंड जग लुकिंग वुंड्स, मतलब कि कटे फटे जो होते हैं वुंड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा कटे फटे, उनमें हम यूज कर सकते हैं कैलेंडुला। आगे लिखा हुआ है पोस्ट ऑपरेशन सर्जिकल ऑपरेशन टू प्रोमोट हेल्दी ग्रेनुलेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सपरेशन एंड डिसफिगरिंग स्कार। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन होने के बाद जब स्टिचेज यानी टाँके लगते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है, और जिसकी वजह से कुछ दिन बाद यहाँ पे पस सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस केस में कैलेंडुला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडुला जो है प्रमोट करता है हेल्थी ग्रेनुलेशन को। हेल्थी ग्रेनुलेशन का मतलब हुआ कि टिश्यू का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, उसकी वजह से ब्लड तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन जो सप्रेशन यानी पस सेल्स का फॉर्मेशन है वो भी कम्प्लीटली रुक जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिसफिगरिंग स्कार्स, मतलब जो मार्क होंगे उसको भी ये ख़त्म करता है, जिसको बोलते हैं दाग, मतलब बन जाता है उस चीज़ का, उसको भी ख़त्म करता है। आगे देखते हैं ट्रॉमेटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा। इडियोपैथिक न्यूरोमा मतलब कि अननोन रीजन्स के रीजन की वजह से जो न्यूरॉन्स में ट्यूमर बन जाता है, उस कंडीशन में भी कैलेंडुला यूज कर सकते हैं। न्यूराइटिस फ्रॉम द लेसिरेटेड वुंड्स, मतलब कि न्यूराइटिस का मतलब हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स, मतलब कि अगर नर्व में इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेसिरेटेड वुंड्स है, मतलब कहीं पे कटा हुआ घाव है जिसकी वजह से नर्व में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम कैलेंडुला यूज कर सकते हैं। और नर्व्स की जो इंजरी की मेडिसिन है वो बेस्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम परफोरेटम। बट यहाँ पे कंडीशन ये लगी हुई है कि यहाँ पे ध्यान देने की बात है, न्यूराइटिस फ्रॉम द लेसिरेटेड वुंड्स का मतलब हुआ अगर इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व हो रहा है लेसिरेटेड वुंड्स की वजह से, तब हम कैलेंडुला दे सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर इन्फ्लामेशन नर्व में पाया जा रहा है, मतलब कि कह सकते हैं, या नर्व्स में जहाँ पे सेंसिएंट नर्व्स की एंडिंग हो, तो वहाँ पे हम हाइपेरिकम परफोरेटम दे सकते हैं अगर विदाउट लेसिरेटेड वुंड से ऐसी कंडीशन बन रही है तो। अब आगे देखते हैं एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, मतलब कि बहुत एकदम एग्जॉस्टेड मीन्स कह सकते हैं ख़त्म, या फिर ख़त्म इन द सेंस मतलब बहुत थका या फिर कमज़ोर। फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, मतलब कि खून की बहने की वजह से और बहुत ज़्यादा पेन की वजह से, ऐसी कंडीशन अगर इन किसी के अंदर है तो वहाँ पे कैलेंडुला का यूज कर सकते हैं। रप्चर ऑफ मसल्स एंड टेंडेंस या फिर मसल्स का रप्चर हो जाए तो लेसिरेशन ड्यूरिंग लेबर, मतलब कि अगर कुछ लेसिरेशन, मतलब कि ड्यूरिंग लेबर मतलब प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी कंडीशंस में, जैसे मतलब कि आफ्टर डिलीवरी कह सकते हैं, अगर कुछ लेसिरेशन हो रहा है वहाँ पे बॉडी पार्ट में, तो हम जहाँ पे कट या फिर ऑपरेशन किया गया है, तो फिर हम यहाँ पे कैलेंडुला यूज कर सकते हैं उस बॉडी पार्ट में एक्सेसिव सप्रेशन को रोकने के लिए, और हेल्दी ग्रेनुलेशन वहाँ पे हो जाएगा, जिससे
लॉस ऑफ ब्लड या फिर पस फॉर्मेशन नहीं होगा। आगे लिखा हुआ उन्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशन विद द लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इसका मतलब हो गया कि जैसे दो बूंद का आर्टिकुलेशन हो रहा है किसी जगह पे, तो वहाँ पे अगर ऊंस आ रहा है तो उससे लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड हो जाएगा, मतलब साइनोवियल फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड तो होता है कि जहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स में, जॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। अगर ऐसी चोट लग रही है तो मतलब कि जैसे नी जॉइंट में कह सकते हैं, कहीं पे जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो अगर वहाँ पे इंजरी है तो हम कैलेंडुला यूज कर सकते हैं। उन्स विथ सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेंसी टू इपिस्पेलिस। मतलब इसका मतलब है उन्स विद द सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, मतलब कि विद सडन पेन ड्यूरिंग मतलब कि अचानक से अगर हीट मतलब बहुत गर्म ज़्यादा उन्स पे लगना, अगर पेन बहुत ज़्यादा होने लगा, अगर घाव पे कुछ गर्म चीज़ का लगना, तो वहाँ पे हम कैलेंडुला यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू इरिसिपेलिस। इरिसिपेलिस का मतलब होता है कि लाल लाल पैचेज, मतलब कि बॉडी पे से लाल लाल पैचेज पड़ जाएं, जहाँ पे मतलब कि रेडनेस सा हो जाएगा, पैचेज पड़ जाएंगे, वो अलग ही दिखेगा, तो उसको कहते हैं इरिसिपेलिस कंडीशन। उसमें भी हम कैलेंडुला का यूज़ कर सकते हैं। सोराइरम में यूज होती है। ओल्ड निगलेक्टेड ऑफेंसिक एंड थ्रेटनिंग गैंग्रीयंस, मतलब कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ओल्ड पुराने, नेग्लेक्टेड मतलब कि देखा ना, ऑफेंसिव मतलब बदबूदार, जिसमें बहुत इसमें थ्रेटनिंग टू गैंग्रीन्स, मतलब कि इस चीज इसका मतलब होता है गैंग्रीन का मतलब हो गया, गैंग्रीन का मतलब कि द ब्लड ऑफ फ्लो टू एन एरिया ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ, मतलब कि जैसे ये टिश्यू है, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो कट ऑफ हो गया है, जिससे ये बहुत पुराना हो गया है, नेग्लेक्टेड हो गया, मतलब कि ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही। ऑफेंसिव मतलब कह सकते हैं पूरा से सड़ा हुआ, अगर सड़ गया हो तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई रुक गई है, न्यूट्रिएंट्स आ नहीं रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ कोई मेटाबॉलिज्म या फिर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो नहीं रही है, तो उस पार्ट को कहते हैं कि गैंग्रीन्स के लिए यूज कर सकते हैं। अल्सर इरिटेबल। अल्सर इरिटेबल का मतलब होगा छाले कुछ पड़ रहे हैं, जहाँ पे मतलब खुजली भी कंडीशन बन रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जलन हो रही है, इन्फ्लेम्ड बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, स्लजिंग हो रहा है। मतलब कि स्लजिंग मतलब होता है कि वहाँ पे जो है कि टिश्यू का, डेड टिश्यू का निकलना, मतलब टू सेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेड टिश्यू, मतलब कि अगर सेपरेशन हो रहा है डेड टिश्यू का बॉडी से, तो वहाँ पे भी कैलेंडुला यूज करते हैं। बैरिकोज। बैरिकोज मतलब होता है कि पेनफुल बेन्स, मतलब कि बेन्स का ट्विस्ट हो जाना या फिर पेन होना है, मतलब इस ये बैरिकोज का होना होता है कि ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द बेन, या फिर any conditions which affect the property of the wall of the vein, that condition arose varicose। और आगे देखते हैं पेनफुल एज ए बीटन, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि मारा गया हो, उतना दर्द हो। यहाँ पे अर्निका मोंटाना भी यूज की जा सकती है इस कंडीशन में, जैसे कि पेनफुल एज ए बीटन मतलब कि ऐसा दर्द होगी जैसे बहुत ज़्यादा पीटा गया हो। एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ पस, मतलब कि वही बहुत ज़्यादा पस निकल रहा हो कहीं से, तो उस उन में हम कैलेंडुला यूज़ करते हैं। कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर द क्लीन, मतलब साफ करने के लिए सर्जिकल कट, यहाँ पे सर्जिकल कट कहीं पे लगा हुआ है तो लेसिरेटेड वुंड्स, कटे फटे वुंड्स जो होते हैं उनके लिए होता है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव सेपरेशन, मतलब कि पस सेल फॉर्मेशन को रोकता है कैलेंडुला। अब इसके हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में आ जाएँ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है पर, और सैलिसिलिक एसिड सिमिलर टू हाइपरिकम परफोर्टम। हाइपरिकम परफोर्टम की बात हुई थी कि जहाँ पे नर्व्स की इंजरी होती है, सेंटियंट नर्व पाई जाती है वहाँ पे। ये देखो लिखा हुआ इंजरीज टू द पार्ट इन द सेंटियंट सब। इसका मतलब होता है कि जैसे आपके पैर की उंगलियां हो गई, हाथ की उंगलियां की जो एंडिंग होती है, जहाँ पे नर्व्स की एंडिंग पाई जाए, मतलब कि जैसे जहाँ पे आपकी उंगली के नाखून हैं वहाँ पे सेंटियंट नर्व बोला जाएगा, या फिर आपके बैकबोन के पास वहाँ जहाँ पे नर्व्स की एंडिंग हो, तो वहाँ पे अगर चोट लग रही है तो हाइपरिकम परफोर्टम यूज किया जाता है। वेयर पेन इज एक्सेसिव एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन द इंजरी, मतलब कि चोट तो यहाँ पे लगी है लेकिन कि बहुत ज़्यादा दर्द हमको इस सेंटियन नर्व्स एंडिंग के एरिया में हो रहा है, तो वहाँ पर हाइपरिकम परफोर्टम हम दे सकते हैं। सिमिलर टू आर्निका टू ट्रॉमेटिक विदाउट लेसिरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, मतलब कि आर्निका मोंटाना के सिमिलर है उस कंडीशन में जहाँ पे कि जो कट लगा है बॉडी में वो किसी प्रकार का बाहरी कट नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसमें कट मतलब इंटरनल इंजरी है, कि मतलब किसी प्रकार का लॉस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू या ब्लड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आर्निका मोंटाना दे सकते हैं हम लोग। सिम्फाइटम होते हैं
एल्केरिया फॉस फॉर द यूनियन ऑफ द बोन, मतलब कि यूनियन ऑफ बोन, अगर बोन्स का यूनियन कराना है तो सिम्बाइटम या फिर कैल्केरिया फॉस दे सकते हैं। रस्टाक्स एरबूटा स्टेन और इंजरीज ऑफ द सिंगल मसल्स के लिए यूज होता है। सैलिसिलिक एसिड प्रिवेंट द एक्सेसिव सेपरेशन, सैलिसिलिक एसिड का भी यूज किया जा सकता है। सैलिसिलिक एसिड का तो एलोपैथ में क्रीम वगैरह भी आती है लोशंस लगाने के लिए। गैंग्रीन्स अभी बताया था आपको कि जहाँ पे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है जिस पार्ट में, तो उस पार्ट को बोलते हैं, मतलब कि जहाँ पे रुक जाए तो जिससे घाव बन जाता है, सड़न हो जाती है, ऑफेंसिव मतलब कि बदबूदार हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इन पेनफुल, सल्फ्यूरिक एसिड का पेनफुल में यूज हो जाता है। इन गैंग्रेनेमस यून्स बताया गया। सेट टू डिस्ट्रॉय सेप्टिक जम्स, मतलब जम्स वहाँ पर अगर ब्लड की सप्लाई रुक जा रही है, गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जम्स ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स या फिर हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे काम तो कर नहीं रहा है, तो वहाँ पे जम्स आ जाएंगे। तो उसको के सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम यूज कर सकते हैं। एक्ट वेल इन द पोटेंसी एज इन टिंचर अप्लाइड लोकली एंड मे बी एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनली एट द सेम टाइम। अगर इस लाइन का मतलब अगर हम समझें तो एक्ट वेल इन पोटेंसी एज इज टिंचर, मतलब कि बहुत अच्छा काम करती है अगर उसकी पोटेंसी एज ए मदर टिंचर के फॉर्म में यूज किया जाए, तो अप्लाइड लोकली एंड मे बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनली एट द सेम टाइम। अगर इसके पोटेंसी में या फिर टिंचर में कुछ हम अल्ट्रेशन कर पाएँ, मतलब इसकी पोटेंसी में जो है, तो हम कैलेंडुला का यूज इंटरनली भी एट द सेम टाइम कर सकते हैं। तो ये रही आज हमारी दूसरी मेडिसिन जिसका नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।